हेलो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 27 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.6 इंटू 10⁵ एट 1024 केल्विन और ये गिवन रिएक्शन है H2 + Br2 गिव्स अस 2HBr। राइट, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁵। राइट, ये वैल्यूज़ नोट करनी है जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं। टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है। राइट, ये रिएक्शन है। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। जितनी भी गैसेज हैं ये H2 Br2 HBr, इन गैसेज का इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड करने को कह रहे हैं हमसे। इफ़ 1 बार ऑफ HBr इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सील्ड कंटेनर, अगर हम 10 बार जो HBr है, इफ़ 10 बार 10.0 मीन्स 10 बार ऑफ HBr इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सील्ड कंटेनर और टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों। एग्जाम्पल जो है हमारे पास, क्वेश्चन जो है 27 है। जो गिवन रिएक्शन है सबसे पहले हम गिवन रिएक्शन लिखते हैं। राइट, हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम 10 बार HBr को किसी वेसल के अंदर रख रहे हैं एट गिवन टेम्परेचर, तो इसकी डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। जो हमें रिएक्शन गिवन है इसका ऑपोजिट हमसे बोला जा रहा है कि ये गिवन रिएक्शन है, लेकिन जब HBr को आप किसी वेसल के अंदर रख रहे हैं, सील्ड कंटेनर के अंदर रख रहे हैं एट गिवन टेम्परेचर, और उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर हमसे पूछा जा रहा है, तो मतलब इसका जो है डिकम्पोजिशन हमसे बताया जा रहा है। तो हम जो है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि 2 टाइम्स HBr, जब इसे हमने जो है किसी सील्ड कंटेनर के अंदर रखा और प्रेशर क्या है यहाँ पे 10 बार है इसका प्रेशर। राइट, और हमें क्या मिलेगा जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, H2 + I2 हमको मिलेगा। ये भी गैस है और I2 भी क्या है, गैस है। राइट, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर हमसे पूछा जा रहा है। तो HBr हमने किसी कंटेनर के अंदर लिया। ठीक है, जब ये डिकम्पोज करेगा एट इक्विलिब्रियम, डिकम्पोज करेगा तो हमारे पास H2 और I2 मिलेगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने इन्फॉर्मेशन में चलना है। ये 10 बार जो है इसका प्रेशर है, लेकिन कब, जब टाइम ज़ीरो है। अभी जो है ये चीज़ें नहीं बनी हैं, ये ज़ीरो प्रेशर है, ये ज़ीरो प्रेशर है। राइट, ये लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो रिएक्शन ये है कि H2 + I2 एट इक्विलिब्रियम गिव्स अस 2 टाइम्स HBr। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, राइट, वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁵, ये वैल्यू है। इस रिएक्शन का ऑपोजिट हमने यहाँ पे ये लिखा है, तो K का वैल्यू भी ऑपोजिट हो जाएगा, 1/K बन जाएगा इसके लिए, और ये 1/1.6 इंटू 10⁵, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। राइट, K की जो वैल्यू है K डैश लिख लेंगे। ठीक है ना, ये अगर K है तो ये इसके लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश, और वो 1/K हो जाएगा। राइट, और ये वैल्यू आ गई। राइट, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए एट इक्विलिब्रियम, E क्यू मीन्स इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए 10 में से जो है P बार जो है प्रेशर जो है P बार वो कम हो जाता है। 10 बार है टोटल प्रेशर, और P प्रेशर जो है 10 में से कम हो जाता है। तो अगर 2 से 1 बन रहा है यहाँ पे, तो जितना प्रेशर यहाँ पे कम हुआ उतना ही प्रेशर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2, क्योंकि 2 HBr के लिए जो प्रेशर कम हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू P। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का आधा 1 है, तो P का आधा जो है P/2, और यहाँ पे भी कितना प्रेशर है फॉर्म होगा, P/2। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया हमको। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है लिखना है सब गैसेस के लिए, तो वो Kp से लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर।
प्रोडक्ट्स का, तो प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपान में प्रेशर ऑफ HBr की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। राइट, ये बात समझ आ गई सबको। अब देखिए Kp, देखिए H2 का जो प्रेशर है, राइट, दैट इज़ P/2, ये भी P/2, H2 का भी I2 का भी, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, P/2 दो बार है तो एक ही बार लिखूँगा, P/2 का होल स्क्वायर, राइट, अपान अपान HBr का क्या है, 10 - P का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगी। और हमें Kp का वैल्यू जो है ऊपर, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है गिवन है इस रिएक्शन के लिए, Kp, राइट, क्या वैल्यू गिवन है, वो ये है ना Kp। तो क्या लिखेंगे, 1/1.6 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर अपान में 10 - P का होल स्क्वायर, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसे देखिए, अगर मैं इसे देखूँ तो ये क्या हो गया, P² हो गया अपान में 4 हो गया, राइट। ये 10 - P का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 10 - P का होल स्क्वायर, राइट, इसकी अपान में 1 है, तो 1/1.6 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P² अपान 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/10 - P का होल स्क्वायर, राइट। तो 1/1.6 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, ये हो गया P² अपान 4 इंटू 10 - P का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए मैथमेटिकल है, सॉल्व करेंगे हम इसको, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 4 इंटू 10 - P का होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू P² इंटू 1.6 इंटू 10⁵, राइट। अब देखिए हमारे पास जो है, हम दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 इंटू 10 - P का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, P² इंटू 1.6 इंटू 10⁵। अब देखिए 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 10 - P बचेगा। यहाँ पे P का स्क्वायर रूट है तो P ही बचेगा, और ये हम जो है इंडिविजुअली दे देंगे रूट, ठीक है। इसको जो है 16 मान लेते हैं, राइट, इसको जो है हम 16 मान लेते हैं, अपान में 10 कर लिया मैंने, इंटू 10⁵, राइट। तो 10 2 ज़ार 20 माइनस 2P इट इज़ इक्वल टू, P तो ऐसे ही रहा, तो ये 16 का रूट हो गया 4, राइट, एक 10 यहाँ से कैंसिल, एक 10 यहाँ से कैंसिल, ये हो गया मेरे पास रूट 10 की पावर 4। अब देखिए 20 माइनस 2P दैट इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू, ये हो गया 1 के साथ 4 0 उसका रूट, 20 माइनस 2P दैट इज़ इक्वल टू 4P मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 100, राइट। 20 माइनस में 2P दैट इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 400P। इज़ इट क्लियर। तो अब देखिए ये जो हमारे पास P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20 इक्वल टू 402P, क्योंकि आगे आ गया, राइट। तो P यहाँ से हो जाएगा 20/402, राइट। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, P का वैल्यू आ गया 20/402। अब मैं अगर इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 20 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, और 402 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो ऊपर भी नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इसलिए ताकि हमारे पास जो प्रेशर का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 2 के साथ 30 अपान
402 और ये 20, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 402 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाँ देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम 402 ही लिखेंगे इनटू ये 100 जो है इसको अलग से लिखते हैं। ये क्यों हमने इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100 से भी और डिवाइड भी किया 100 से, अभी समझ में आ जाएगा। ये आ गया 2000 अपान 402 और इसको 100 को ऊपर लाऊंगा 10⁻⁻² लिख लेता हूँ ऐसे। तो प्रेशर इक्वल टू ये 200 1 जार 402, ये आ गया 1000, 2 जार 1000 आ गया, राइट। कैंसिल करके लिख लिया मैंने। अब ये मेरे पास जो है यहाँ पे प्रेशर जो आया दैट इज़ 1000 अपान 201 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, राइट, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो प्रेशर का वैल्यू है दैट इज़ 4.97 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई, यहाँ से P निकला मेरे पास ये, ठीक है। अब 4.97 जो है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5, ठीक है। 4.9 को हम 5 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻²। प्रेशर का यूनिट क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, राइट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो है हर एक गैस का जो है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पूछा गया है, राइट। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, प्रेशर ऑफ H2, राइट, तो वो किसके बराबर होगा, PBR के बराबर होगा। इन दोनों का इक्वल है, इनके 1 मोल बन रहे हैं, तो इन दोनों का प्रेशर कितना है, P/2 है, राइट। और P/2 अगर आप लिखें 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² बार, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, 5/2 का हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻² बार। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है प्रेशर में ये आ गई। अब अगर हम HBr ये वाली गैस जो है इसका प्रेशर अगर हम बताना चाहते हैं तो ये हमारे पास 10 - P के बराबर है क्वेश्चन में, राइट। तो देखिए 10 - ये क्या है मेरे पास 5/2, ये जो वैल्यू आई हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻², राइट। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग है 5/100, इसका मीनिंग हो गया 0.05, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इन फ्रंट ऑफ 10, तो इसको हम जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो HBr का जो प्रेशर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट और नियरली इक्वल टू 10 बार। इस तरीके से हमने तीनों गैसेस का जो है प्रेशर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया। तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी सा है क्वेश्चन का, राइट, बट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी है क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन है, नथिंग एल्स, राइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो डेरिवेशन ही है, थोड़ी लेंथी है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हम, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है अब ये 27 था, अब हमारे पास क्वेश्चन 28 आ रहा है, राइट। क्वेश्चन 28, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 28 है कि हमारे पास जो है डाई हाइड्रोजन गैस इज़ ऑब्टेन्ड, डाई हाइड्रोजन गैस हमको मिल रहा है फ्रॉम अ नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम। हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पार्शियल, किसकी, स्टीम के साथ, नेचुरल गैस की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद स्टीम एज़ पर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस हमें रिएक्शन देखना है, रिएक्शन क्या है। CH4 जो है हमारा नेचुरल गैस है, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जा रहा है एज़ पर द गिवन इक्वेशन, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, राइट। कार्बन के अंदर आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, लेकिन दिस इज़ पार्शियल ऑक्सीडेशन हियर, और 3 टाइम्स H2। ये हमारे पास जो है गिवन इक्वेशन है, राइट। पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि आप Kp के लिए जो है एक्सप्रेशन लिखो, तो बहुत ही आसान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर एट प्रेशर P।
फिर बोला है कि हाउ विल द वैल्यूज़ ऑफ के पी एंड कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाई, अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या चेंज आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे क्या चेंज आएगी, कैटलिस्ट का जो है आप यूज़ करेंगे क्या चेंज आएगी। तो सेकंड पार्ट जो है ली चर्चे प्रिंसिपल के मुताबिक है क्वेश्चन, राइट। के पी तो हमको लिखना ही है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। तो देखिए क्वेश्चन 28 जो है बहुत ही ईजी है, आप रिएक्शन को नोट कर लेंगे। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन 28, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ CH4 गैस, राइट। जब ये वाटर गैस के साथ रिएक्ट करे, वाटर इन गैस स्टेट, आई विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3 टाइम्स H2। हमें जो है केमिकल रिएक्शन गिवन है, राइट, केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है। अब हमने इसके लिए Kp लिखना है, तो बहुत इजी है फर्स्ट पार्ट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। इस तरीके से हमने लिख लिया Kp, राइट। ये फर्स्ट पार्ट, बस यही आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, राइट, सेकंड पार्ट जो है हमको ये बताना है कि जो रिएक्शन है जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो क्या चेंज आएगी, टेम्परेचर के साथ क्या डिक्रीज़ आएगी, क्या चेंज आएगी, और कैटलिस्ट के साथ क्या चेंज आएगी। देखिए सेकंड पार्ट फिर से बताते हैं कि Kp का वैल्यू क्या होगा, राइट, Kp का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करें इस रिएक्शन में, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या कैटलिस्ट का यूज़ करें, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। देखिए ये रिएक्शन है, अगर हम देखें यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बताएं प्रोडक्ट में तो वो कितने 3 और 1 4। अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स बताएं दोनों गैसेस में तो यहाँ पे कितने 2 हैं, राइट। तो बी पार्ट में देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जब ऐसी बात है और आप प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जब प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जहाँ पे लेस मोल्स हैं वहाँ की तरफ जो है एरो वहाँ की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आंसर आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा। तो टेम्परेचर जहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, टेम्परेचर हम दे रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे एब्जर्ब होगा बाय द सिस्टम, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है, एंडोथर्मिक के लिए आपने याद रखना है फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो ये हीट एब्जर्ब करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे कम है, तो अब इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड आएगा, राइट। और इसी बी पार्ट के अंदर जो है थर्ड पार्ट जो है कैटलिस्ट की बात बोली है, तो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होगी कैटलिस्ट से, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे, राइट। तो क्या है इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन will not be disturbed, will not be disturbed, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो इसके पास बाद आएगा हमारे पास 7.29, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 29th एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है 2 टाइम्स H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स अस CH3OH मिथेनॉल। अगर हम H2 की एडिशन कर लें, अगर हम H2 को बढ़ा लें तो क्या होगा, अगर हम
मिथेनॉल की एडिशन करें तो क्या होगा, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करें तो क्या होगा, अगर हम CH3OH को रिमूव करें तो क्या होगा। बिल्कुल जो है ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। अब हम देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट। देखिए बच्चों सोल्यूशन जो है, रिएक्शन जो है वो उसको लिख देते हैं 2 टाइम्स H2 गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चे, गैसीय स्टेट में है, और इससे क्या मिल रहा है हमें, मेथनॉल मिल रहा है CH3OH, और ये भी इसने दिया है कि ये भी गैसीय स्टेट में है, राइट। हमें ये फिजिकल स्टेट्स गिवन होते हैं। अब ए पार्ट है, अगर हम एडिशन कर रहे हैं, किसकी एडिशन कर रहे हैं, H2 की। जब हमने H2 की एडिशन की तो यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो यही इफेक्ट होगा यहाँ पे। इसका आंसर ये आ गया। बी पार्ट, अगर हमने एडिशन किया CH3OH का, मेथनॉल का एडिशन किया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। समझ गए बात आप। सी पार्ट क्या है, अगर हमने रिमूवल कर लिया किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, तो यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो आएगा वो शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और डी पार्ट जो है, अगर हम रिमूवल कर लें, किसका रिमूवल करें बच्चे बोलिए, मिथेनॉल का। अगर मिथेनॉल का रिमूवल किया तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जब डिक्रीज़ हुआ तो फॉरवर्ड आ जाएगा, राइट। इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, राइट। देखिए क्वेश्चन 30 में रीड करता हूँ, क्या है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक